आज का विषय, अब तक आप लोगों को शायद ये विषय किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि पुरुषों पर बात बहुत करते हैं, स्त्रियों पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन वो जिन्हें प्रभु ने बनाया, ऐसे लोग जिन्हें देख के हंसते तो हैं, लेकिन इनकी जिंदगी, इनके दर्द और इनकी तकलीफों को महसूस नहीं करते और ना ही इनके विषय में बात करते हैं, और जबकि बाइबल इनके विषय में बात करती है। तो आज का विषय, और आज का जो विषय है उसे आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिए कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में अपना काम किया, या कहें तो कैसे परमेश्वर के गुस्से में एक मर्द को ना तो औरत रहने दिया और ना ही मर्द रहने दिया, परमेश्वर के गुस्से में। जबकि बहुत सारे पादरी कहते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, तो आज ये जो वीडियो है ये बताएगा कि परमेश्वर जब गुस्सा करते हैं तो मर्द को मर्द नहीं रहने देते, नामर्द बना देते हैं, और ये आपको बाइबल में से बताया जाएगा। इसे कहते हैं नपुंसक, और जो नपुंसक है उसको बाइबल में एक नाम दिया गया है। बाइबल की भाषा में क्या कहते हैं? खोजा। और बाइबल की भाषा में जिसको खोजा कहते हैं वो होता है क्या? नपुंसक। होते तो ये पुरुष में ही हैं, लेकिन कहलाते क्या हैं? खोजा। और ये कहाँ मिला करते थे, किनके साथ रहा करते थे? अधिकतर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, जिसे कहें 99 नहीं 100%, 100%, ये रानियों के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। ये होते तो पुरुष जैसे थे, लेकिन शारीरिक रीति से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नपुंसक। और ऐसे नपुंसकों के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 19:12, यीशु मसीह ने इस विषय पे बात की है। मत्ती 19:12, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। आपको ये शिक्षा, आपको ये टीचिंग, आपको ये बातें यीशु मसीह की हैं, मेरी अपनी नहीं है कि मैं अपनी शिक्षा रखूं। ये बातें, ये शिक्षा यीशु मसीह ने दी थी। ये जो कहा है वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और 3 प्रकार के नपुंसक आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ नपुंसक, कुछ नपुंसक, कुछ नपुंसक। और ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको किस तरीके से बनाया जाता है, या हो जाते हैं, या कर दिया जाता है, ये तीनों चीजों पर हम बात करेंगे। तो कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं। जब स्त्री गर्भवती होती है, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होता है, और जब उसका बॉडी का पार्ट थोड़ा बिगड़ा होता है तो फिर उसको नपुंसक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, नपुंसक की कैटेगरी में थोड़ा बहुत जैसा भी रहता है, जब डॉक्टर बता देते हैं, दाई बता देती है, लोग बता देते हैं, या वो खुद समझ जाते हैं कि बच्चे में क्या कमी है, शारीरिक दोष के कारण उस बच्चे पर ही टैग लग जाता है, जिसे कहते हैं नपुंसक। कुल मिलाकर के बच्चा ना पैदा कर सके, वंशावली को बढ़ा ना सके, वंश को पैदा ना कर सके, तो ऐसी कैटेगरी में उसका नाम रख दिया जाता है नपुंसक। और जो माँ के गर्भ से ही पैदा होते हैं, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं इस दुनिया में जो ऐसे पैदा होके जाने कब के मर चुके, लेकिन उनके विषय में बातचीत नहीं हुई कि इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, क्या इनको प्रभु ग्रहण करेगा, क्या ये इन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया है? तो बाइबल बताती हाँ किया है। खोजा था जो जा रहा था, फिलिप ने उसको परमेश्वर के वचन से बताया। अब जब उसे बताया तो जाहिर सी बात है उसने अपने कौम के लोगों को बताया होगा। तो बाइबल बताती है, और बाइबल से हमें पता है कि जब आप इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईश्वर और देवता को मानते हैं, तो क्यों सच्चे ईश्वर और देवता को नहीं खोजते? हर एक को बुद्धि दी गई है, आपको दी गई है, और आपके पास तो एक्स्ट्रा ताकत दी गई है। आपके पास किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं दबाव, जोर, परिवार, समाज, ये वो आपको सिर्फ क्या करा जाता है, समाज से बेदखल करा जाता है। लेकिन आपके लिए दुनिया के कानून ने ऐसा कुछ कर रखा है कि जबरदस्ती पैसा ले लेते हो, बिना कमाई के, बिना किसी की शादी में हम लोग हजारों खर्च करते हैं, लेकिन आप ले लेते हो, आपको मिल जाता है ना। बहुत अगर आपके अंदर तकलीफ है,
सिर्फ एक ही तकलीफ है कि आप अपना वंश नहीं बना सकते, बाकी रहना खाना सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या जीवित परमेश्वर को नहीं खोज सकते? बिल्कुल खोज सकते हैं, अगर अनंत जीवन पाना चाहते हो। तो जो कहे कि मैं माँ के गर्भ से ऐसा ही पैदा हुआ, तो ध्यान रखो, अगर बच्चे भी पैदा करके नर्क चला गया तो कौन सा बहुत भारी उसने तीर चला लिया। भाई आपने बच्चे पैदा नहीं करे, लेकिन स्वर्ग के राज्य के परमेश्वर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करें, तो स्वर्ग जाना जरूरी है। बच्चे पैदा करके यही बच्चे भी नर्क चले जाए, तुम भी नर्क चले जाओ, तो कौन सी जीवन में क्या कर लिया। तो कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रभु ने ऐसा क्यों बनाया है। कुम्हार की मिट्टी कभी नहीं कहती मुझे तुमने ऐसा क्यों बनाया है, लेकिन परमेश्वर की मिट्टी कहती रहती है ऐसा क्यों बनाया। अगर काला है तो क्यों बनाया, गोरा है तो क्यों बनाया, नाटा है तो क्यों बनाया, मोटा है तो क्यों बनाया, काना है तो क्यों बनाया, लंगड़ा लूला है तो क्यों बनाया, अजीब अजीब तरीके का जो भी हो जाता है क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया। लेकिन कुम्हार की मिट्टी कभी नहीं चिल्लाती, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा नहीं फूका। और आप वो मिट्टी हो जिसके अंदर नथनों में जीवन का सांस इसलिए पक 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 चलता रहता है, जीवित परमेश्वर को भूल बैठे। ऐसे हैं कुछ नपुंसक ऐसे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। और मैंने ये वाली आयत को रखते हुए एक व्यक्ति को रखा है, बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिसका नाम है शाऊल कहें, पौलुस कहें, ठीक है। और जिसको जब प्रभु का दर्शन मिला उसने शादी ब्याह नहीं किया, शादी ब्याह नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं करे। इस कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? नपुंसक। नपुंसक क्योंकि प्रभु ने बोला ना कि जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, उन्होंने चाहते तो शादी ब्याह कर सकते थे, घर परिवार चला सकते थे, लेकिन पौलुस खुद कहता है, खुद इस बात को कहता है कि हमें अधिकार नहीं है कि किसी मसीह बहन को लेकर के घूमे, शादी ब्याह करें। तो ये अपने मुंह से खुद अंगीकार करके बताता है, मैंने प्रभु और उसके राज्य के लिए खुद को क्या बनाया था? नपुंसक। यानी कि प्रभु के राज्य के काम को करने के लिए शादी ब्याह नहीं किया। तो कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। और ये वाली जो बात है कि मनुष्य ने नपुंसक बनाया, अब कोई भी मनुष्य किसी भी पुरुष को अगर नपुंसक बना रहा है, आजकल तो फैशन चल रहा है, आजकल तो लोग अपनी मर्जी से बन रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मनुष्य कोई गुलामी में जाता था तो उसके जवान जवान लड़कों को नपुंसक इसलिए बनाया जाता था ताकि यही बंधुआ रह करके जिंदगी काट दें, बच्चे पैदा ना करें, संतान ना हो इनकी, इस वजह से, और साथ ही ये हमारे यहाँ रहें, हमारे गुलाम बन करके। ऐसी कंडीशन में ऐसे पुरुषों को लोग नपुंसक बनाते थे। और आज भी ये चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके ले जाया जाता है और उनको ऐसा बना दिया जाता है ताकि पूरी जिंदगी वो उनके गुलाम बन करके रहें। और ये जो समस्या है, ये जो मुसीबत है, अधिकतर परमेश्वर देते हैं। वैसे तो सब कुछ देने वाले प्रभु हैं, लेकिन प्रभु जब क्रोध करते हैं तो ऐसा कुछ देते हैं, जो कि लिखा है ये रानियों के अंगरक्षक नपुंसक होते थे। हमेशा जितना भी आप हिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि हमने अकबर और कौन थी वो रानी जोधाबाई, अकबर का कुछ किस्सा ऐसा करके पढ़ा था, तो उनके महल में जितने भी और थे वो सब खोजे थे, वो थे सारे पुरुष, और लेकिन ड्रेसअप उनका ऐसा रहता था जैसे कि यहाँ पर ये देखिए बॉडी बिल्कुल बाकायदा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष जैसा है, लेकिन उसका काम जो था वो रानी की देखभाल करना। अब इसके पीछे का कारण क्या था? शक्ति मर्दों जैसी है, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बना सकते क्योंकि ये नपुंसक है। इससे राजा का फायदा, रानियां भी सुरक्षित हैं, राजा युद्ध पे जाता है तो भी सुरक्षित हैं, और अगर इनको युद्ध में कोई इन्हें लूटने आता है तो इनमें इतनी ताकत थी कि सामने वाले से बाकायदा अच्छे से लड़ सकते थे, क्योंकि ताकत इनके अंदर पुरुषों जैसी है, तो पुरुषों से लड़ाई भी बढ़िया कर लेते थे। इस वजह से बहुत सारे राजा हमेशा यही किया करते थे और ऐसे ही इनको रखा करते थे। इस वजह से इनको क्या बना दिया जाता था? नपुंसक। क्या परमेश्वर का क्रोध लोगों को नपुंसक बना सकता है? परमेश्वर का क्रोध लोगों को नपुंसक बना सकता है? तो जवाब है हाँ, परमेश्वर का क्रोध लोगों को नपुंसक बना सकता है। बाइबल क्या कहती है इस विषय में? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं बाइबल से बात करते हैं और बाइबल से बाहर किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट को रख करके बात नहीं करते हैं। तो बाइबल क्या कहती है इस विषय में?
शीर्षक चल रहा है हमारा, टाइटल क्या चल रहा है, नपुंसक। दूसरा राजा 3:2, दूसरा राजा 3:2। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तभी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट है, यहोवा की दृष्टि में बुरा। अब जितने भी इजरायली यहूदी राजा थे, हमेशा ये की गलती करते थे, यहोवा की दृष्टि में बुरा। और ये बहुत लंबा चीज है, बहुत लंबा चैप्टर है, यहोवा की दृष्टि में बुरा, यहोवा की दृष्टि में बुरा, ऐसा आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैंने 1-2 ही रखा है, ज्यादा नहीं रखा। यहोवा की दृष्टि में बुरा। अब परमेश्वर की जो नजर में बुरा है वो क्या है, जो आपको यहाँ आपने शायद ध्यान दिया हो, बाल की लाठें। क्या होता था, ये ऐसी मूर्तियां जो दूसरे ईश्वर, दूसरे देवता कहलाते हैं, और उनको इन्होंने क्या करा, लिखा है अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, यानी कि माता पिता ने ज्यादा गुनाह किया था। यहोवा परमेश्वर की बराबरी में हाथ की बनाई हुई आकृति रखते थे। बार बार ऐसे देवता, ऐसी उपासना, ऐसे लोगों को रखा करते थे जो कि परमेश्वर की बराबरी, और परमेश्वर को यह पसंद नहीं था कि कोई भी प्रकार की मूर्ति मेरे बराबर हो। और इसे प्रभु क्या कहते हैं, व्यभिचार, यहोवा की दृष्टि में बुरा। और जब यहोवा की दृष्टि में बुरा करोगे तो फिर यहोवा आपके साथ क्या क्या करेंगे। तब परमेश्वर ने, एक मनुष्य है जिसके विषय में लोग बहुत बात करते हैं और जिसका नाम है हिजकिय्याह। यशाया 39:1। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। जब राजा के पास पत्री भेजी और भेंट भेजी, हिजकिय्याह राजा जो कि रोगी था और फिर चंगा हो गया था, तो फिर बाबेल का राजा या बाबुल का राजा या बेबीलोन का राजा, उस समय नबूकदनेस्सर नहीं था, लेकिन कौन था, बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, मरोदक नाम का ये मनुष्य था। और इसने हिजकिय्याह के पास भेजा कि जाओ, भेंटे लेकर के जाओ, पत्री यानी लेटर लेकर के जाओ, क्योंकि वो राजा जो है वो चंगा भला हो गया है। और पहले ये चलता था, इस तरीके से लोग एक दूसरे के पास अपनी भेंटें भेजा करते थे और उनके हालचाल लिया करते थे। और जब ये हुआ हिजकिय्याह के टाइम पर, तो यशाया 39:2 में लिखा है, इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर। अब हिजकिय्याह बहुत खुश, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं। तो क्या हुआ, प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार, चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने अनमोल पदार्थों का भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। इतने खुश हो गए कि जब लोग आए तो कहा, अरे हम भी दिखाते हैं हमारे राज्य में क्या क्या चीजें, और सब कुछ हिजकिय्याह ने दिखाया। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें ना दिखाई। ये जितने लोग आए थे उनको बराबर राजा ने अपनी प्रतिष्ठा, अपना घर, अपना महल, अपने घर महल में जो भी कुछ चीजें हैं सब कुछ दिखाया। आप कहोगे इस स्टोर से नपुंसक होने का क्या बनता है, आगे बताएंगे कि क्या बनता है। अगर मैं आपको बात बीच की बता दूं तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए शुरू से घटना को शुरू करते हैं। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहां से तेरे पास आए थे। हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से मेरे पास आए थे। अब हिजकिय्याह के पास कौन पहुंचता है, यशायाह नबी। और जब यशायाह पहुंचता है तो पूछता है कि भाई क्या करने आए थे ये लोग और क्या करके गए। तो बताता है कि बाबुल से आए हुए लोग थे और हालचाल ले रहे थे। तो फिर ये पूछता है कि फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा। हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखे। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो।
अब बड़े ही खुशी खुशी देखो हमारे पास ये है, देखो हमारे पास वो है। जैसे आजकल चलता है हिंदुस्तान के पास ऐसे वाले बॉम्ब हैं, और फिर चाइना बोलता है हमारे पास ऐसे वाले बॉम्ब हैं, फिर जापान वाले बोलते हैं हमारे पास ये रॉकेट और वो रॉकेट, जाने क्या क्या ऐसा कुछ चलता है जो हर देश अपने अपनी शो ऑफ करता है और दिखाता है और बताता है। तो ये तब भी चलता था और ये राजा के टाइम पर भी चलता था। और जब ये सब कुछ इन्होंने अपनी शान और शौकत में दिखाया, तब यशायाह ने क्या कहा? तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठ जाएगा। बाबेल यानी जो बेबीलोन है वहां को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है, कोई वस्तु ना बचेगी। यशायाह 39 का 5। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। तो परमेश्वर इनसे इतना नाराज क्यों है? राजा हिजकिय्याह जो है वो तो अच्छा व्यक्ति था, उसकी तो उम्र को परमेश्वर ने 15 वर्ष और बढ़ा दिया था। उसके बावजूद भी परमेश्वर इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहा है इजराइल के राजाओं से और यहूदा के राजाओं से? और दोनों मिलाकर के, क्योंकि ये 2 भागों में बट गए थे, एक भाग इजराइल के हो गया था और एक भाग यहूदा हो गया था। लेकिन ये सब कुछ है तो याकूब के वंश से, और याकूब के वंश होने के चलते परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा था, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन जब आप इनकी हिस्ट्री देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे करप्टेड राजा थे कि अन्य जाति स्त्रियां भर भर के बिहाई, जिसमें नंबर 1 पर हैं बस। और उसके बाद एक है जिसका नाम वो है, क्या है, आहाब। उसने स्त्री तो बिहाई, साथ ही साथ उसने जितने प्रभु के नबी थे ढूंढ ढूंढ करके एक एक को मारा, और इतना बुरा काम किया प्रभु के खिलाफ, इतना बुरा काम किया कि प्रभु पूरा रिसियाया बैठा है, गुस्से में बैठा है। तुमको काम दिया था प्रजा को संभालने का और तुमने प्रजा को लूट खा लिया, और जब प्रजा को लूट खाया तो प्रभु बहुत नाराज है। जितना राजा तूने दिखाया है ना, एक एक वस्तु जो है दूसरा पड़ोसी राजा ले जाएगा। यशायाह 39 का 7 और आगे लिखा, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, जो पुत्र तेरे वंश में यानी राजाओं के वंश में, इजराइल और यहूदा का जो वंश कहलाता है ना, इसमें जो उत्पन्न हो, उनमें से कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। खोजे बनकर यानी नपुंसक बन के। अब परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर झूठ बोलते हैं क्या? तो परमेश्वर तो सच बोल रहे हैं। और लिखा क्या? तेरे वंश, तेरे जो वंश है वो कौन है? पुत्र। और पुत्र यानी लड़कों को बना दिया जाएगा खोजे, नपुंसक। अब ये बात कह कौन रहा है? यशायाह नबी के जरिए परमेश्वर। और जब बात परमेश्वर कर रहे हैं वो भी किनके लिए? इनके वंश के लिए। तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब ये लोग जो परमेश्वर के जो वंश था, जिसे कहते यहूदा का, इजराइल का वंश, जिसमें राजा उत्पन्न हो रहे थे, उन्हीं राजाओं के पुत्रों में से कई एक पुत्र जब बंधुआई में गए तो खोजे बना दिए गए। करो बच्चे पैदा, तुम्हारे बच्चे नपुंसक बना दिए जाएंगे। बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जबकि वही प्रभु उत्पत्ति में भी कहता है, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। इतना नाराज किया, उसी प्रभु ने कह दिया कि अब भर के दिखाओ जब मैं इनको नपुंसक बना दूंगा। समझ रहे हो कितना परमेश्वर का क्रोध है, इतना भयंकर परमेश्वर का गुस्सा। और आज भी कितने ईसाई हैं जिनके घर में बच्चे नहीं होते, तरसते हैं बच्चों के लिए। ईसाइयों में मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। क्रोध प्रभु का है और प्रभु से ही प्रार्थना करवाते हैं कि बच्चे दे दो। पहले जान तो लो प्रभु नाराज क्यों है तुमसे।
ऐसे जाने कितने ही लोग हैं जिनसे प्रभु नाराज हुए बैठे हैं। अच्छा, हर वो इंसान जिसके पास बच्चे नहीं हैं, ये ना सोचे कि प्रभु नाराज हुए बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर अंधा बनाते हैं लेकिन किसी को अपनी महिमा के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बाइबल पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो, लेखक ने पुस्तक कब लिखी, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि जब आप यशाया की पुस्तक पढ़ते हो, उससे पहले आपको राजाओं की पुस्तकें मिलेंगी। राजाओं की पुस्तकों में ही गुलाम हो चुके थे। यशाया, इर्मिया, यहेजकेल, दानियल की पुस्तक पढ़ोगे, सॉरी दानियल नहीं, यशाया, इर्मिया, यहेजकेल, ये 3 पुस्तकें पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें होने वाली हैं, जबकि ये घटनाएं पहले हो चुकी हैं। इन बातों का हमेशा ध्यान रखो। अब उसके पीछे का कारण क्या, आपको ऐसा लगता क्यों है? इतिहास और राजाओं की जो 39 पुस्तकें हैं पहले पढ़ने में को मिलती हैं, लेकिन ये घटनाएं बाद में घटी हैं। तो इनको रखा कैसा है? ये लिखा पंचग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ऐसे करके इनका सीक्वेंस लिखा है। फिर ऐतिहासिक पुस्तकें, यहोशू से लेकर के एस्तेर तक, ये जो है ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। फिर काव्यात्मक पुस्तकें, जिनमें आपको अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये काव्यात्मक, जैसे क्या कहते हैं, पोएम टाइप की रहती हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर भविष्य वक्ता जो मुख्य थे, यशाया, इर्मिया, बिलापगीत, यहेजकेल, दानियल, ये पुस्तकें आपको सीक्वेंसली मिलेंगी। फिर लास्ट में आपको लघु भविष्य वक्ता, यानी कि छोटे जो प्रॉफिट हुआ करते थे, भविष्य वक्ता होते थे, उनकी पुस्तकें मिलेंगी, तो जाकर के मलाकी तक है। तो जब आप इनको ऐसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है और इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ भेजती हूँ, आपको पीडीएफ दी जाती है। ओके, तो इनको इस तरीके से बाइबल में रखा गया है। अब ऐसा रखा है, इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, जैसा रखा है वैसा नहीं पढ़ना है। जब राजाओं की आती बारी, इतिहास की बारी, राजाओं की बारी, शमूएल की बारी, तो जैसे जैसे राजाओं की बारी आती है तो राजाओं की पुस्तकों में ये जो भविष्यवक्ता थे ये यहाँ थे, इनके साथ, इन घटनाओं के बीच में। तो राजा हिजकिया के समय पे यशाया था, ऐसे करके पढ़ना है। हिजकिया के टाइम पर ऐसे कई राजा हैं जिनके समय पर यशाया, इर्मिया, यहेजकेल और ये 3 जो बड़े भविष्यवक्ता थे, ये इन राजाओं के समय पर थे। और जैसी जैसी हरकतें करते थे, हमेशा ये भविष्यवक्ता आकर के इनको वार्निंग देते थे, चेतावनी देते थे। और ऐसी चेतावनी जब वो देते थे तो उन दिनों के थे, ना कि इनका समय काल बदल गया था। और उस बीच में छोटे छोटे भविष्यवक्ता भी आते थे। इन्हीं राजाओं के समय पर छोटे छोटे भविष्यवक्ता भी समय समय पर आया करते थे और आकर के बातों को कहा करते थे। अगर इनको इस तरीके से पढ़ा जाए ना, तो ये जो दानियल की पुस्तक है, उसके बाद मलाकी मिलेगी, उसके बाद मसीहा का मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें आपको पहले मिल जाएंगी राजाओं के समय पर, इतिहास की पुस्तकों में, ये इस तरीके से। और ये जो एजरा, नेहम्या, एस्तेर, जब ये गुलामी में थे ना दानियल के टाइम, उसके बाद आजाद हो गए थे, तो आपको ये पुस्तकें मिलेंगी पढ़ने को, एस्तेर की, एजरा की, नेहम्या की। क्योंकि ये बंधुआई के बाद जब लौटे थे अपने अपने घरों को और शहरपनाह टूटी थी, जल गई थी, तो ये पुस्तकें ऐसे आती हैं। आपको ऐसे करके इन बातों को समझना है और पढ़ना है। और ऐसे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप बातों को समझ नहीं पाओगे। यशाया की भविष्यवाणी आपको बाद की पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन घटना पहले घट चुकी है। ऐसे रखते हुए बाइबल को पढ़ना है। यशाया 39 का 8 बताता है, हिजकिया ने यशाया से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। अब आपके समय में शांति सच्चाई है, लेकिन आने वाली आपकी जो 2-3 पीढ़ियां हैं उनमें मुसीबतें आएंगी, भयंकर मुसीबतें। घर के जवान लड़के, राजा बच्चे नपुंसक बना दिए जाएंगे, मगर तेरे समय में सुकून है। जैसे आज बहुत सारे आप ईसाई लोग हो, आपके समय में बड़ा सुकून है, लेकिन ध्यान रखो आने वाले समय में ऐसी ऐसी मुसीबतें आएंगी ना कि आपके बच्चे नर्क जाने के लिए तैयार किए जाएंगे खुशी खुशी। जैसे आज रीलों पे बच्चों को बड़ा नचाया जाता है, अरे हाय क्या नाचती है मेरी बेटी। ईसाई होकर के अपने बच्चों को खूब कमर मटकवाते हैं और नैन मटकवाते हैं और कहते क्या नाच रही बच्ची, नर्क में तुम्हारी वजह से मिलेगी ये बच्ची। कल को बड़ी होगी फिर तुम बोलोगे सुधर जा, तुम बोलोगे सुधर जा, फिर वो बोलेगी कि बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, हम इतना अच्छा नाचते हैं, हमारे इतने फॉलोअर हैं, हम क्यों सुधर जाएं।
उसके बाद फिर वही बच्ची जब औरत बन जाएगी, बुढ़िया बन के मर गई या बीच में मर गई, कहाँ जाएगी तुम्हारी शिक्षा के आधार पर? ऐसे कितने ही ईसाई लोग हैं जो अपने बच्चों को पिक्चरों के गानों पे खूब नचवाते हैं, हिजकिया के जैसे हैं। अरे हम तो मर ही जाएंगे, नरक तो तुम लोग जाओगे। क्योंकि हिजकिया अगर सही शिक्षा दिया होता, सही से संभाला होता, क्या जाने थोड़े बहुत बच जाते। ये तो प्रभु की दया है जो बचा के रख रहा है, वरना इंसान तो अपने बच्चों को जो पैदा करते हैं वो एहसान करते हैं नरक ले जाने का। तो क्या फायदा ऐसा तुम्हारे बच्चे पैदा करने का कि नरक ले जाने के लिए तुम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो। और हिजकिया के समय पे भाई मेरे टाइम पे तो सच्चाई शांति बनी रहेगी कि भैया जब तक जिंदा हूं तभी तक कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन आगे नहीं कर सकता। वैसे ही आज भी चल रहा है। दूसरा राजा 24:14 बताता, फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे, सब कारीगरों को और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया, यहां तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया था। ये था वो देश जो सब पर भारी था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर के इतना हल्का हो गया कि सबको बंधुआ करके एक राजा अपने यहाँ ले गया। और रोते रहे भविष्यवक्ता, चेतावनी देते रहे भविष्यवक्ता, राजाओं को सिखाते रहे भविष्यवक्ता, लेकिन राजा नहीं सुधरे। और आज भी सुसमाचार सही प्रचार करने वाले सही शिक्षक सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन कलीसिया को मस्ती चढ़ी हुई है। जैसे यहाँ पर ये सही हो गया ना, वैसे ही वो जीवन जिसे कहते हैं परमेश्वर के क्रोध का प्याला, वो मिलेगा और जरूर मिलेगा ऐसे लोगों को। दूसरा राजा 24:15, तब यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। जो मिलने आया था वो कहाँ का था? बेबीलोन यानी बाबुल का था। और लेके कहाँ चला गया? यशाया ने सही कहा था, सही भविष्यवाणी दी थी। यशाया, इर्मिया, यहेजकेल, इन लोग सही भविष्यवाणी देते रहे, कहते रहे सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, मगर ये जो राजा है ना, समय समय पर सब बिगड़ते रहे। अपने अपने समय में ये राजा बिगड़ते रहे और जिसका खामियाजा इनकी संतानों ने भुगता है। दूसरा राजा 24:16, सब धनवान जो 7,000 थे और कारीगर लोहार जो मिलकर 1,000 थे और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। आप ये समय नहीं आता अगर राजा अपने समय में सुधर जाते। राजा की करनी का फल पूरे किसको भुगतना पड़ रहा है? पूरी प्रजा को। और आज पास्टरों की करनी का फल पूरी कलीसिया को भुगतना पड़ेगा। ऐसी आग जो ना कि बुझने की है और ना ही जिसमें आप मर जाओगे, पूरी जिंदगी तड़प तड़प के रहोगे, क्योंकि वहां जियोगे ना, इसलिए जिंदगी कह रही हूँ, मरने के बाद की एक जिंदगी, और वहां पर ऐसी आग में तड़पोगे। यहाँ तो सिर्फ आग लगा के ये फूका गया था क्योंकि बड़ा भरोसा था, ऊंचे ऊंचे मेरे रथ हैं, घोड़े हैं, जैसे दाऊद कहता है कुछ को रथों को और घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, हम तो यहोवा के नाम पर। देखिए जिन्होंने भरोसा रखा बंधुआई में सब चले गए। दूसरा राजा 25:1, सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसने राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर परकोटा बनाए। मतलब चारों ओर ऐसी छावनियां डाल दी कि अब निकलो तो निकलोगे कहां से। अब तुम्हारी जितनी जो शहरपना है, जो मेन गेट है जहां से तुम्हें निकलना है, सब जगह पूरे ये लोग फैल गए। और जब फैल गए तो ये अंदर अंदर जितने भी जो शहरपना के अंदर थे ना, उनका हाल क्या हो गया। सबके सब लिखा है कि दूसरा राजा 25:3 में कि चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। अब अंदर ही अंदर जो अनाज उगा है कितना खा लोगे? अगर जाएगा तो बाहर से जाएगा, क्योंकि खेत राजा की जो राजधानी होती थी ना, जहां राजा का महल होता था, उसके अंदर तो खेत नहीं होते हैं। जो तुम्हारी शहरपना देश की होती है उसके अंदर तो नहीं होते। ये सब चीजें जाती कहां से हैं? बाहर से। और बाहर कौन बैठा है? शत्रु। और शत्रु निकलने देगा नहीं। गेट खुलते ही वो अंदर घुस जाएगा। गेट बंद है, वो अंदर नहीं आ रहा, लेकिन तुम अंदर कैसे मर जाओगे? महंगी से।
इतनी महंगी हो जाएगी हर चीज कि तुम उससे मर जाओगे, इतनी महंगी हो गई। अब सोचो कैसे कैसे राजा अपना क्या कहते हैं जीवन जो है ना, इनको बंधुआई में लाने के लिए अपने सैनिकों को लगा के रखे हैं। और इनको इतनी ताकत दी किसने? परमेश्वर तुमसे इतना नाराज है कि दुश्मन को इतनी ताकत दे देगा कि वो तुमको तबाह कर देंगे। दूसरा राजा 25 का से, तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी। जब महंगी इतनी बढ़ गई तो फिर उन्होंने कहा चलो गेट खोलते हैं। जब खोले गए तो फिर सब अंदर घुस गए दुश्मन, और उसके बाद जो वहां का जो राजा था उसको पकड़ के फिर ले गए और अच्छी बढ़िया तरीके से इसको दंड दिया गया। और जो बाकी के जो लोग बचे थे उनके साथ क्या किया गया होगा, उनको भी ले जाया गया। लिखा है कि दूसरा राजा 25 का 7, और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया। जो सिदकिय्याह राजा था ना, उसके जितने लड़के थे उनको तो मार डाला और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। अब ये अकेला राजा नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारे और वहां पर क्या थे, उसके रिश्तेदार, भाई, कुनवा, जितने भी कहलाते हैं यहूदी, वो सब भी क्या है, राजा के गोत्र के हैं और राजा के खानदान के, जो कि राजमहल में होते हैं। लेकिन जो इसके अपने पुत्र थे, जो सिंहासन पर अधिकारी थे, उनको मार डाला ताकि सिदकिय्याह की जगह किसी और को हम यहाँ बिठा सकें और वो ऐसा हो जो हमारा गुलाम हो। तो ये राजनीति, ये रणनीति चला करती थी। असली पुत्रों को मार दिया, लेकिन बाकी जितना राजघराने के खानदान के पुत्र थे, जितने लोग थे, सबको उठा करके लेके चले गए। दूसरा राजा 25 का 8, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। अब नबूजरदान नाम का ये जो मनुष्य है, जो अंगरक्षकों का प्रधान, जिसे कहते हैं ना, जो सोल्जर होते हैं, जो सोल्जर या सैनिक जो होते हैं, उनका जो लीडर होता है, जो योद्धा होता है, ये वो था। और किसका था? नबूकदनेस्सर का। और ये लेके जाता है इन लोगों को और क्या करता है, नगर को। लिखा है दूसरा राजा 25 का 9 में, उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। कितना घमंड था। जैसे अभी हमने इनको यरूशलेम की यात्रा कराई थी टीवी पर, तो कहती है ये सब यही बार बार यही बार बार क्यों होता है? रीजन क्या है? प्रभु ने कहा तो यहाँ मेरा घर कहलाएगा, तुमने डाकुओं की खो बनाई है। तो फिर वहां यीशु ने कोड़ा लगाया था, यहाँ प्रभु ने आग लगवा दी। बस फर्क ये है। और आज वो जगह पर अल-अक्सा करके मंदिर, क्या मस्जिद बनी है, जहां पर कभी यहाँ पर प्रभु यहोवा का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, अब वहां पर अभी भी अन्य जाति लोग ही कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि यीशु कहते हैं यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बाकी ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। कारण क्या है? तुम राजाओं ने, तुम भविष्यवक्ताओं ने, तुम याजकों ने, तुम महायाजकों ने, तुम जनता ने परमेश्वर को रिस दिलाई है। और ये आपके लिए उदाहरण है। इनको रिस दिलाई तो इनके साथ ये हुआ, और आज कलीसिया रिस दिलाएगी तो उसके साथ क्या होगा? तो अपने आप को, अपने जीवन को जांच के रखो। जितनी ऐश की काटनी है काट लो, गुलामी में जाओगे। और ये गुलामी तो कुछ समय की थी, मर गए 70, 80, 90, 100 साल। अब तो अनंत काल की गुलामी है, जिसमें मरोगे भी नहीं, करहाते रहोगे, तड़पते रहोगे। ऐसी गुलामी में जाओगे। इनसे सीखो, ये आपके लिए दृष्टांत है। इनसे सीखो कि प्रभु क्या चाहते हैं आपके जीवन से। दूसरा राजा 25 का 10, यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। सब आग लगा करके फूंक दिया, ढा दिया, और तुम सबको क्या करा? कब्जा करके ले गए। और ये घटना घटने से पहले परमेश्वर के सेवकों ने, भविष्यवक्ताओं ने बार बार चेतावनी दी थी। दूसरा राजा 25 का 11, जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। बार बार बता रही हूँ, बंदी बनाकर ले गया। और ये घटना सत्य घटना है। आप सोचें, अरे इतिहास है,
ऐसी घटनाएं नहीं, ये घटना असली है, हकीकत की है। और हकीकत में इनके साथ इतना बुरा हुआ था ना कि पूरी दुनिया में इनको फैला दिया गया था। जो अच्छे थे उन्हें रख लिया था, जो कूड़े करकट थे उन्हें छोड़ दिया था, जो बचे थे, जो भी राजा आता था और गिफ्ट लाता था, गिफ्ट में इन लोगों को दे देते थे, ले जाओ यहूदियों को, ले जाओ यहूदियों को, रखो अपने यहाँ की, इनको गुलाम बना करके, इनकी औरतों को रखो, इनकी लड़कियों को रखो, सब तरीके से इनके साथ कुकर्म करो और ऐश की काटो। इतना बुरा। तुम जो मेकअप करके बैठती हो, बाइबल में ऐसा करके लिखा है, तुम्हारे चंदन हार ये वो सब उतार के सड़ाहट और क्या है नंगी करवा दूंगा। ऐसी ऐसी बातें जब यशाया, इर्मिया, यहेजकेल की पुस्तकों में पढ़ोगे तो पता चलता है जैसा जैसा प्रभु ने कहा था वैसा वैसा हुआ। बहुत कुछ है जिसमें लड़कियां, औरतें, बच्चे, ठीक है, आदमी, जानवर, सबके साथ कोई छोड़ा नहीं प्रभु ने। यहाँ तक कि जो मंदिर थे ना, उसके जो बड़े बड़े खूबसूरत तुमने सोने चांदी के जो बना रखे थे ना पात्र, वो तक ले गए। प्रभु को इतना गुस्सा आया कि जिस मंदिर में तुम मेरी सेवा करते वहां मेरी कहाँ रही, औरों की मूर्तियां रखी हैं, इसे भी मैं फुकवा दूंगा आग लगा करके। सोने चांदी के सारे पात्र उठा करके वो अपने मंदिर में ले गया। इतना गुस्सा। और फिर भी कहते हैं कि प्रभु प्यार करता है। मुझे तो गुस्सा ही गुस्सा दिखाई देता है। इतनी हरकतें करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तो आएगा। और जब यहाँ इतना क्रोध है, अब तो अपना पुत्र दिया और अपने पुत्र का लहू पूरा बहा दिया और अपने पुत्र को देकर के कहा इकलौता पुत्र दिया। अब क्या हाल होगा? अब क्या होगा कालिया? अब तो और खतरनाक मामला है। क्यों नहीं डरती है आज कलीसिया परमेश्वर के खिलाफ बातें करने से? परमेश्वर के वचन के खिलाफ थरथराहट के साथ जीवन जियो, मजाक नहीं है। इनका यह हाल है तो अब क्या हाल होगा? एक एक से बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। इसलिए खबरदार होकर के परमेश्वर के राज्य में काम करो। जब इन राजाओं को परमेश्वर ने अपना राज्य दिया था, अपनी लोग दिए थे और अपनी प्रजा दी थी, तो कहता है ये तेरी प्रजा है। मूसा से कहा देख तेरे लोग, वैसे ही इन राजाओं से कहा तेरे लोग है मेरे लेकिन तेरे। और आज जितने पादरी हैं उनको कलीसिया दी गई है लेकिन तेरी है। ऐसा बोलता हूं लेकिन है मेरी, ये प्रभु कहते हैं। तो आप प्रभु की कलीसिया को नर्क ले जा रहे हो, ठीक है ले जाओ, लेकिन आपका और उस कलीसिया का होगा क्या? परमेश्वर के वचन को सच्चाई से समझ लो और समझा दो, अन्यथा बहुत बुरी दशा होगी। दूसरा राजा 25:12। परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। जो योग्य नहीं थे, बेकार थे, सड़ियल थे, तुम लोग यहीं रहो, यहीं पर काम धाम करो, यहीं पर रहो, यहीं पर खाओ पियो, उनको छोड़ दिया जो बिल्कुल किसी दीन और योग्य नहीं थे। अब क्या जाने प्रभु की दया हो गई उन पर जो वो छोड़ दिए गए, लेकिन बाकियों के साथ कितना बुरा हुआ है। दूसरा राजा 25:13। यहोवा के भवन के जो पीतल के खंभे थे, कुर्सियां और पीतल के हौद जो यहोवा के भवन में था, इसको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। वो मंदिर जो सुलेमान जी ने बनाया था, बड़ा भव्य मंदिर था, और उसके बाद उनके सारे के सारे राजा बारी बारी वहां पर राज्य कर रहे थे। उसमें से भी प्रभु को इतना गुस्सा है। सब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर जाएंगे, मैं मेरा भी तोड़ दूंगा। और हाँ, जैसे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा घर तोड़ूंगा, मैं ये पृथ्वी तोड़ दूंगा जिसे मैंने बनाया है। प्रभु एक दिन कहेगा इस पृथ्वी को भी मैं नाश कर दूंगा। तो तुम्हारा ही नहीं, मैं अपना भी, अपने घर का भी। कहाँ रहोगे? इस दुनिया में रहते हो, इस पृथ्वी पे रहते हो, प्रभु पृथ्वी नाश कर देंगे। बनाओ अपनी 6 मंजिला 25 मंजिला इमारत, काय पे बनाओगे? हवा में, जब पृथ्वी नहीं होगी तो। ये जितने अपने आप को पैसे वाले कहते हैं ना, इमारतें बनाते हैं, जब प्रभु अपनी पृथ्वी को पिघला देंगे तो तुम्हारा तो बड़ा ही रखा रह जाएगा। जितनों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सब कुछ बना करके रखा हुआ ना, कहते हैं कि खा पी जान ऐश कर। प्रभु कहते हैं जान मेरे पास चली आ, अब ऐश कर। अब जान तेरी मेरे पास है, तू ऐश कर ले ऐश। वैसे ही इस पृथ्वी पर मकान बनाओ, अब प्रभु इस पृथ्वी को पिघला देंगे, कर ले ऐश। कहाँ बनाएगा मकान? कहाँ रखेगा ईंट? जब कुछ बचा ही नहीं होगा। पंगा किससे ले रहे हैं? जीवित प्रभु से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। इनका यह हाल किया, अपने मंदिर का यह हाल किया, तो आज की कलीसिया का क्या हाल होगा? ऐसे करके इनका हाल बेहाल। ऐसा नजारा ये सिर्फ पिक्चरों में दिख रहा है। आप सोचो ऐसे बदतर हालत में जो माँ दूध पिलाती होगी,
जो बच्चे अभी पैदा होने को जा रहे होंगे, माँ के गर्भ में होंगे, और जिनके पुरुष मर गए होंगे सामने, जिनकी स्त्रियां घसीट के ले जाई जा रही होंगी, बच्चा पेट में जिंदा बचा होगा, औरतें बची होंगी। तो जो ये मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक चित्र है, ऐसा रियल में हकीकत में हुआ था। तो जैसा मैं आपको नरक का सीन दिखाती हूँ ना, ऐसा भी होगा, खतरनाक होगा, इसलिए अपने जीवन को सुधार लो। हाँ, दूसरा राजा 24:15, वह यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। और ऐसा दृश्य देखा था यशाया नबी ने कि ऐसा होगा, क्योंकि प्रभु बार बार अपने सेवकों को बता रहे हैं कि ऐसा होगा, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। लेकिन ये जो राजा थे, ये लोग नहीं सुधरे। जैसे आज बहुत से पादरियों को कहा जाता है सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से भी कलीसिया नरक जाएगी। ना तो खुद सुधर रहे हैं, ना कलीसिया को भी सुधरने दे रहे हैं। ऊपर से और कहते क्या है, ऑनलाइन जितने लोग प्रार्थना सुनते हैं वो प्रभु को तुच्छ जान रहे हैं। जब कोरोना आया था और आप सब खुद ऑनलाइन बैठे थे और सब खुद ऑनलाइन दुआएं कर रहे थे, तो सही था। वही ना, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो वाला हाल करके रखा इन पादरियों ने। जब कोरोना चल रहा था और तुम जो अपने अपने घरों में बैठ करके QR कोड लगा करके प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो प्रभु की बेइज्जती नहीं हो रही थी। अब हो रही है, क्योंकि अब तुमको आजादी मिली है कि आओ भवन में आओ। भजन संहिता में लिखा है कि भवन में आओ, प्रभु के भवन में आओ। तो जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, प्रभु तो वहां पहुंच जाता है। कैसी कैसी ऐसे पागल से पास्टर प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं। मैं पागल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि प्रभु को नहीं समझ रहे हैं। तो पागल ना कहूं तो क्या कहूं? 2 महीने की अन्य भाषा में अगर स्वर्ग चले जाते तो यीशु मसीह को क्रूस पे मरने नहीं भेजा जाता। बड़ी ही सिंपल सी बात है। यीशु मसीह को क्रूस पे मरने काहे भेज दिया फिर ये परमेश्वर ने? सीधे कहते ऐसा 2 महीने बोलो और सीधे लग जाओ काम पे। पूरी दुनिया स्वर्ग में एंटर कर गई होती, थोड़े परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? नहीं, बहुत जाएंगे, क्योंकि तुम तो रा 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 बाबा बाबा बोल करके पहुंच ही जाओगे। तो कैसी मूर्खता की बातें चल रही हैं। ये ऐसी चल रही जैसे ये जो राजा थे ना यहोयाकीन, जैसे ये जो राजा थे ना, ऐशकी काट रहे थे, 75 बीबियां ला रहे थे, देवी देवता पूज रहे थे, प्रभु को रिज़ ला रहे थे। तुम तो मर गए, आंखें फूट गई तुम्हारी, और पूरी दुनिया तुमने नपुंसक कर दी। और ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में भी। ये खुद तो डूबेंगे, शर्म तुमको भी लेके डूबेंगे, बस अकेले नहीं डूबेंगे। और हम जैसे लोग इर्मिया, यशाया, यहेजकेल की तरह चिल्लाते रहेंगे सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। हाँ, ये हम जैसों को गालियां देंगे। बहुत कुछ हुआ था, पढ़ लेना। दूसरा राजा 24:17, बेबीलोन के राजा ने अपने स्थान पर उसके चाचा मतन्याह को राजा नियुक्त कर दिया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रख दिया। चलो भैया, तुम्हारी जगह कोई और राज करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि तुमने प्रभु को राजा नहीं माना अपने जीवन में, तो फिर तुमको भी प्रभु ने राजा नहीं रहने दिया। दूसरा राजा 24:20, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। वो शहर जिसको कहते हैं अरे यहाँ आकर के बड़ी शांति मिलती है, जाते ना ऐसे टाइम पर अशांति से भाग आते वापस अपनी बरेली और दिल्ली में लौट के। हाँ। जाते हैं दर्शन करने के लिए, ऐसे टाइम पे जाके दिखाओ ना, जब वहां पर युद्ध चल रहा था, कभी फिलिस्तीन से तो कभी किसी से तो कभी किसी से, और जाकर क्या बोलते हैं यहाँ पर बड़ा सुकून है। अरे आके देखो जब लड़ते हैं आपस में, तुम्हारे भी दाएं से गोली मारेंगे। कैसी कैसी सुकून की बात है। क्यों? क्योंकि प्रभु का चुना नगर है। प्रभु ने खुद आग लगा के फुकवा दिया। तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, उसको भी आग लगा के फूंक दिया जाएगा, जब प्रभु का काम प्रभु की तरीके से नहीं करने दोगे अपनी देह के द्वारा। तो इस मंदिर को भी प्रभु आग लगा के फूंक देंगे, जैसे इसको फूंक दिया। राजधानी है, और राजधानी में क्या कर दिया प्रभु ने? तबाही। यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सोचो, परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, तो नपुंसक नहीं बनाएगा तो क्या कर देगा? यह है परमेश्वर का गुस्सा, जिसके चलते बहुत सारे यहूदी लड़कों को बनाया। यशाया अपने समय पर लगातार चेतावनी देता रहा,
सुधर जाओ, मगर ये लोग राजा सुधरने का नाम नहीं लिए। यिर्मयाह लगातार यहोवा का वचन कहता रहा, चेतावनी देता रहा, मगर ये लोग नहीं सुधरे। यहजकेल लगातार बताता रहा, समझाता रहा। जैसे यहजकेल 37 में कैसी हड्डियां पड़ी हुई थी, कैसा युद्ध का मंजर दिखाया गया है, उसके बावजूद भी ये यरूशलेम के लोग, ये राजा, ये यहूदी, ये इजराइली, ये यहोवा के मानने वाले यहोवा को नफरत, इतनी नफरत की परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही करते रहे। जैसे यशायाह ने चेतावनी दी, आज देते हैं परमेश्वर के सही शिक्षा वाले। जैसे यिर्मयाह ने चेतावनी दी, आज देते हैं परमेश्वर की सही शिक्षा वाले। जैसे यहजकेल ने चेतावनी दी, वैसे ही देते हैं सही शिक्षा वाले चेतावनी। तो कहते हैं ये लोग पागल हैं। जैसे यशायाह, यिर्मयाह, यहजकेल को उनके समय के लोगों ने पागल कहा, वैसे आज के समय के जो पादरी हैं हम जैसों को पागल कह रहे हैं। मसीहा के समय में मसीहा को कहा, इनके समय में इनको कहा। लेकिन ये सच्चे लोग इनकी कही हुई बातों का भरोसा ना करके पूरी दुनिया जो थी नष्ट हो गई। कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन राजाओं को मिली चेतावनी। सिर्फ ये 3 के अलावा ही नहीं, बहुत सारे और भी भविष्यवक्ता लगातार चेतावनी देते रहे, मगर ये नहीं सुधरे। और आज भी प्रभु के सच्चे सेवक सही शिक्षा सिखाते हुए चेतावनी देते हैं, सुधर जा कलीसिया, और सुधर जा उनके जो लीडर और पास्टर हैं। अपने आप को अपोस्टल बोलते हैं, अपने आप को लीडर बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता ये थे जो प्रभु के क्रोध को बताते थे। या तुम जो नीले पीले हरे पर्दे बताते हो, सारा मामा पापा दादा, कौन से नाम से तुम कहते हो? हाँ, इस नाम वाले सा मा पा र SPMT वाले जितने भी है सब आशीषित होंगे। तो तुम में और अन्य जाति वो जो बताते हैं हरी नीली पीली अंगूठी पहनने वाले, उनमें क्या अंतर है? तुम परमेश्वर के हो, कैसे भविष्यवक्ता हो? इन भविष्यवक्ताओं ने तो ये चेतावनी दी थी कि सुधर जाओ नहीं तो प्रभु का क्रोध आएगा। तुम कैसे भविष्यवक्ता हो, कैसी भविष्यवाणियां दे रहे हो? तो इनकी भविष्यवाणियां साफ बता देती हैं परमेश्वर के नहीं है, ये दुष्ट हैं, ये शैतान के हैं और शैतान की बातों को रखते हैं। ये तुम्हारे जीवन में शांति है, सुकून है, ऐसा है वैसा है, जैसा प्रभु के वचन में लिखा शांति कुछ भी नहीं है। और ये लोग मेरी प्रजा से कहते शांति है, शांति शांति है, शांति, ऐसा कहते रहते हैं। ऐसा कह कह के मेरी प्रजा को क्या कर रहे हैं लोग? उसका माइंड आज भी वॉश कर रहे हैं। और कलीसिया भी ऐसी ही कंडीशन में है जैसे उन दिनों के इजरायली प्रजा थी। ऐसा मंजर प्रभु ने अपने लोगों पर पहले ही प्रकट कर दिया। इन राजाओं ने विश्वास नहीं किया। ऐसा मंजर प्रभु लगातार दिखाता रहा। यिर्मयाह के विषय में तो लिखा ही है, रोने वाला नबी, रोने वाला नबी। उसको प्रॉब्लम्स भी बहुत दी गई थी कि तू भैया ऐसा कर ले, फिर ऐसा कर ले, फिर वैसा कर ले। तो परमेश्वर के दास से कहा जाता है ऐसा कर, एक वैश्य से शादी कर, फिर पहला बच्चा हो तो उसका नाम ये रखना, दूसरा बच्चा हो तो उसका ये नाम रखना, क्योंकि इजरायली ऐसा करेंगे, इजरायली वैसा करेंगे। अब बेचारे क्या करें? इन भविष्यवक्ता क्या कर रहे थे? प्रभु की आज्ञा के चलते कितनी तकलीफ झेल रहे थे और ये ऐश की काट रहे थे। काटो, तुम्हारा समय भी खत्म होने वाला है। और जितने अपने आप को कहते हैं इन सब का समय जाएगा। राजा ने चेतावनी को नहीं, मत मानो, राजा ने चेतावनी को नहीं माना। जब जिस राजा को प्रभु ने चेतावनी दी, उसने परमेश्वर के सेवकों भविष्यवक्ताओं का मजाक उड़ाया। और आज भी बहुत सारी कलीसिया के लोग कहते तुम्हारा डैनियल राज में दुष्ट आत्मा है। अरे तुमको सच्ची बातें बता रहा है, अगर उसमें दुष्ट आत्मा है तो तुमको आगाह क्यों कर रहा है, चेतावनी क्यों दे रहा है? दुष्ट आत्मा उसमें होती है जो कहता है फल को खाओगे नहीं मरोगे क्योंकि तुम बराबर हो जाओगे। वो दुष्ट के लोग होते हैं। जो ये कह दे कि खाओगे तुम मर जाओगे, वो प्रभु के लोग होते हैं, क्योंकि उनका काम ही चेतावनी देना है, सुधर जाओ। ये पहचान होती है परमेश्वर के लोगों की और दुष्ट के लोगों की। परमेश्वर का क्रोध बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि समय समय पर इतने सेवक भेजे मैंने इतने लोगों को भेजा और तुमने नहीं माना, तो फिर किसका गुस्सा बढ़ेगा? और परमेश्वर के गुस्से ने, लिखा है दूसरा राजा 3:2, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, तो अभी उसने अपने माता पिता के बराबर बुरा किया, वरन अपने माता पिता की बनवाई हुई लाठों को दूर किया। अब ये वो लोग करते थे बीच बीच में। पहला राजा 21:25,
सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला। ये ऐसे राजा थे जिन पर प्रभु को लगातार गुस्सा आया, और उस गुस्से के चलते तब मार नहीं डाला था, सिर्फ चेतावनी देते रहे, चेतावनी देते रहे, चेतावनी देते रहे, मगर ये राजा नहीं सुधरे। और जब ये नहीं सुधरे तो परमेश्वर का क्रोध बढ़ता चला गया। फिर वो क्रोध कहां पर आया? दानियेल 1:1 में पढ़ने को मिलेगा आपको। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में। अब एक राजा का दिमाग प्रभु ने खराब करा दिया, जिसका नाम था बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर। अब उसको प्रभु ने क्या दे दी? सारी ताकत, सारी पावर। जा इनको सत्यानाश कर डालो, जो आपको पढ़ने को मिलेगा दानियेल की पुस्तक में। यहूदा के राजा यहोयाकीन के राज्य के वर्ष के 3रे वर्ष में, जब 3 साल उसको राज्य करते हुए हो गए, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। और जब उसको घेर लिया तो लिखा है दानियेल 1:2 में, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। किसने कर दिया? परमेश्वर ने कर दिया। और उनके सब पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। शिनार देश मतलब वही बाबुल का नगर, बाबुल का नगर, गड़बड़ी का देश, शिनार देश में रख दिया। और जितना था अपने देवता के मंदिर में, सब कुछ प्रभु ने लुटवा दिया। दानियेल की पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। दानियेल 1:3, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज, खोजों के प्रधान, अब खोजे कौन होते हैं? किन्नर। और किन्नरों का जो प्रधान था, जिसका नाम था अस्पनज, को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों को और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई एक जवानों को ला। अब यहाँ पर नबूजरदान नहीं है जो अंगरक्षकों का प्रधान था, यहाँ खोजों का प्रधान है। तो जहां जैसे लोग होते हैं वैसा ही उसको प्रधान दिया जाता है। अब खोजों का प्रधान यानी कि नपुंसकों का प्रधान इनके साथ क्या करेगा? इनको नपुंसक बनाएगा, क्योंकि वो अपने तरीके का चाल चलन सिखाएगा। तुम हो इजरायली राजपुत्रों, इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों यानी कि फेमस लोगों, राजा के खानदान के, रजवाड़े खानदान के लोगों और उनके कई जवानों को ऐसे बांध करके अपने पास कहा कि मेरे यहां लेकर के आओ। लेकिन लेने कौन गया है? खोजों का प्रधान। अब ये खुद नपुंसक है और इनको बोला है कि इनको लेकर के आओ। तो राजा का दिमाग क्या कर रहा है? इनको क्या करेगा? अब परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि तुम्हारे कई लोगों को क्या बना देगा? नपुंसक। जिसमें लिखा है दानियेल 1:4 में, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हैं, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। तो कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें, ये तो ठीक है, दी जाएगी, लेकिन अगर इनको नपुंसक नहीं बनाया जाएगा तो ये भाग जाएंगे। अगर इनको नपुंसक नहीं बनाया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भाग जाएंगे। तो उसके लिए इन्हें बंधुआ करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको नपुंसक बनाया जाएगा। कैसे थे? सुंदर थे, प्रवीण थे, विद्वान थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इनको रखना हमारे साथ में है, हमारी ही विद्या सिखानी है, हमारी ही भाषा सिखानी है, हमारे ही महल में रखना है। और ये परमेश्वर की वो भविष्यवाणी है जो पूरी होने जाती है। दानियेल 1:5, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। इनको पूरी रीति से, पूरी तरीके से ऐसा ही बना दो जैसे तुम हो, क्योंकि इनका प्रधान कौन था? खोजा यानी एक किन्नर। दानियेल 1:6, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। अब ध्यान रखो, यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, अरे दानियेल कैसे हो सकता है? वो तो प्रभु का चुना हुआ सेवक था। फिर हनन्याह, मीशाएल और
अजर्या, अरे ये कैसे नपुंसक बनाए जा सकते हैं? तो ऐसा पढ़ने में तो नहीं आता, मगर ध्यान रखो इन्होंने पूरी जिंदगी राजा के वही सेवा करके गुजार दी। 70 साल की गुलामी, और ये वहीं रहे, और जब ये जवान लड़के ही थे तब पहुंचाए गए थे। जब तब पहुंचाए गए थे तो फिर वहां के खोजों के प्रधान के पास ही क्यों पहुंचाए गए? उसने क्या किया इन लोगों के साथ, जिसमें दानिएल भी शामिल है। वो अपनी सच्चाई पर तो बने रहे, लेकिन शारीरिक रीति से राजा के गुलाम थे, तो राजा को जैसा ठीक लगा इनकी शारीरिक दशा वैसी ही खराब कर दी। लेकिन लोग बोलेंगे कि आपके पास सबूत क्या है? तो आपके पास क्या सबूत है कि वहां ये सुकून से रहे होंगे गुलामी में रह करके? जब परमेश्वर ने खुद कहा, क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं? और परमेश्वर ने बोला राजपुत्र, तो ये लोग कौन थे? राजपुत्र के घराने के लोग। और इनके साथ भी ऐसा हुआ, सिर्फ ये 4 बंदे नहीं है, इन चारों के नाम हाईलाइट है, लेकिन थे और भी जो राजा का खान पान खा पी रहे थे। देखो, जो मान गया प्यार से, ठीक है, उसको भी रख लिया, जो नहीं माना उसको भी रख लिया। जब बंधुआई में जाते हैं ना तो आपको नहीं देखा जाता, वहां के राजा अपनी मर्जी चलाते हैं और अपने हिसाब से काम को करते हैं। तो उसमें दानिएल, हनन्याह, मीशाएल ये राजपुत्र घराने से थे। तो इन लोगों के नाम अगर हाईलाइट हैं, प्रभु इनके साथ था, प्रभु इनके साथ रहा, प्रभु ने इनको दर्शन दिए, क्या कहते हैं दानिएल को, प्रभु ने दानिएल को वहां बढ़ाया। लेकिन पूरी गुलामी में दानिएल वहां से निकला नहीं, और दानिएल के विषय में कहीं नहीं लिखा है कि उसकी पत्नी और बच्चे। हाँ, इन तीनों के विषय में नहीं है। लेकिन जब आप वंशावली पढ़ोगे तो वंशावली में गुलामी में जाने वाले, गुलामी से आने वाले लोगों की वंशावली में नाम है, मगर इनके तो फिर इजरायली राजपुत्रों में एक दानिएल था और 3 उसके साथी थे। वंशावली में इन तीनों का नाम, ये भी यहूदा वंश के हैं, इनके नाम। ऐसे ही कई राजपुत्र थे, ठीक है, ये लोग खोजे बनकर। सोचो, परमेश्वर का क्रोध। अब रीजन क्या था कि ये बड़े अच्छे थे, इन पर प्रभु, लेकिन इससे पहले जो कर्मकांड इनके खानदानी वंशजों ने करा था उसका क्या? मेरे घर परिवार खानदान के पिछले बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसका दंड किसको मिलेगा? तो क्या हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी ऐसी गुलामी नहीं झेली अपने समय में? देखो, प्रभु का काम करते हो तो क्या आप गुलामी में नहीं हो? क्या आपको लोग ताने नहीं मारते? क्या आप प्रभु के काम को करते हो तो लोग आपको उल्हाना ताड़ना नहीं देते हैं? आप आज भी उसी कंडीशन में हो, प्रभु का काम छोड़ बैठे हो क्या? तो वो काम जो कर रहे थे वो तो कर रहे थे प्रभु का, लेकिन दशा उनके शरीर की कैसी हो गई? ना घर है, ना खानदान है, ना परिवार है, ना वंश है, और ना ही यहां से निकले। क्योंकि इनके साथ क्या हुआ, इनके अलावा भी कई राजपुत्रों के साथ क्या हुआ, तो तुम्हारा किया तुम्हारी औलाद भुगत रही। ऐसा लिखा है बाइबल में कि अंगूर तो खाए हमारे पुरखाओं ने और दांत बंच के खट्टे हुए। ये वो हाल है जो ऐसा चल रहा था। दानिएल 12:13, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे। दानिएल ने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि उसने जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पढ़ी, अच्छा 70 साल प्रभु का क्रोध हमको झेलना है, इसलिए खुशी खुशी जो कुछ हुआ वो झेलता गया, लेकिन अपने जीवन को अपवित्र नहीं किया। उन राजाओं के प्रति कितना वफादार रहा, नबूकदनेस्सर के प्रति। फिर उसका जो बेटा था जो कहता है कि बता दीवार पे क्या लिखा है, मने मने तकेल तकेल करके तो तौला गया, फिर भी हल्का निकला, इस तरीके से चीजें। और उसके बाद राजा दारा के टाइम पर वो प्रभु के प्रति वफादार रहा, प्रभु ने उसको वहां रखा, सही रखा, लेकिन जो क्रोध था वो तो प्रभु का बना रहा सब पर। और इसके चलते लिखा, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। अब ये तो वहां जाकर के क्या हो गया, वहां उन्हीं जगहों पर, उसी जगह पर, उसी गुलामी में वो व्यक्ति क्या रहा, उसके विषय में आपको आगे डिटेल नहीं मिलेगी दानिएल की पुस्तक में। ये दानिएल 12वां अध्याय है, जिसका मैंने 13वीं आयत यहाँ पर रखी है कि बस यहीं तक का तेरा जीवन। वो प्रभु के लिए वफादार रहा, लेकिन लोगों ने क्या करा, दानिएल का सारा जीवन गुलामी में गया। इस आयत के अनुसार यशाया 39:7, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी
कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। तो दानियेल कहाँ रहता था? और जो राजभवन में रहते थे उन सबको, तो आप समझ सकते हो कि दानियेल और उसके 3 मित्रों को क्या किया गया था। अगर ये राजभवन में नहीं रह रहे होते ना तो हम नहीं कहते कि नपुंसक बनाए गए, लेकिन ये राजभवन में रहे, इनको राजभवन में रखा गया। रखने की शर्त ही यही थी कि इनको क्या बनाया जाए? खोजा। गुलाम तो अलग होता, नपुंसक, इनको नपुंसक बनाया गया। और उसके पीछे का कारण है इनके पुरखा जिन्होंने बहुत सारे हाथों की आकृति की तो उपासना की, लेकिन जीवित यहोवा को रिस दिलाते रहे। और ऐसे ही आज कलीसिया भी कर रही है। यदि आपको प्रभु को रिस दिलाना है, दिलाओ, तुम और तुम्हारा वंश सब भुगतेंगे। और अब की सजा ज्यादा खतरनाक होगी पहली सजा से। इसलिए जीवन को सुधारो, खुद के भी, और जीवन को सुधारो बच्चों के भी। अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो कोशिश तो करते रहना चाहिए, प्रभु का वचन बताते रहना चाहिए। अन्यथा इस कैटेगरी में इनको जब रखा गया था तो क्या हाल होगा आने वाले टाइम में? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा कलीसिया पर भी भड़केगा। लोग कहते हैं कि अरे प्रभु हमारे जैसा सुनता ही नहीं है, देखो अन्याय व्यक्ति अन्याय कर रहा है, ठीक है, मारपीट करने वाला कर रहा है, गाली गलौज करने वाला कर रहा है। प्रभु ने तब भी सब्र रखा, लेकिन जब आफत आई तो चारों तरफ से आई और तुमको घेर गई। और फिर जब आफत पड़ी तो निकलने का किसी को भी, तो वैसे ही प्रभु मौका नहीं देंगे जब आफतें देंगे। इसलिए सुधर जाओ, प्रभु के लिए फल लेकर के आओ, अंत तक विश्वासी बने रहो। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दें।